श्री कौशल्यानंदन श्री राम लला सरकार बाल चरित करके अपने प्रिय भक्त जनों को आनंद प्रदान कर रहे हैं तथा जो चरित कर रहे हैं वह चरित आगे जो भक्त लोग होंगे उन भक्तों के लिए भी आनंदप्रद ही रहेगा। श्री चक्रवर्ती जी श्री रामलला सरकार को बिना भोजन कराए बिना खिलाए भोजन नहीं पाते हैं। वैसे हमेशा उनको लेकर ही भोजन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन आज जब बैठ गए थाल सामने परोस दिया गया है तो श्री रामलला सरकार को खेलते हुए में उन बालकों को छोड़ करके आने के लिए बुलाते हैं तो श्री रामलला सरकार नहीं आते हैं। माता श्री कौशल्या जी जब बुलाने के लिए जाती हैं तो फुदकते हुए ठुमकते हुए भाग चलते हैं। उस समय में वह भागने की जो शोभा है वह भी अपने आप में अद्भुत है। भगवान को पकड़ने के लिए मैया पीछे दौड़ रही हैं तो मानसकार को यह कहना पड़ा कि जिनको वेद इति नहीं लगा पाते, जिनको भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी अंत नहीं पाते हैं, उन्हीं को मैया हठात पकड़ना चाहती हैं। तो क्या मैया पकड़ पाएंगी? इसका उत्तर यह है कि माँ में वह अद्भुत वात्सल्य प्रेम है, वह भक्ति है जिस भक्ति के कारण श्री रामलला सरकार माँ कौशल्या के पकड़ में आ जाते हैं। खेलने में स्वाभाविक है कि शरीर में धूल लगी हुई है, लेकिन धन्य है श्री चक्रवर्ती जी, उसी अवस्था में बड़े प्रेम से उनको अपनी गोदी में बैठा लेते हैं और खिलाने लगते हैं। लेकिन श्री रामलला सरकार का मन बड़ा चंचल है, क्योंकि बालकों के साथ खेल में मन अनुरक्त था, लगा हुआ था। अब बार बार मन उन बालकों की ओर जा रहा है। इधर पिताजी बड़े जोर से पकड़ करके गोदी में बैठा रखे हैं तो मैया श्री कौशल्या जी रसोई घर से कुछ लेने जाती हैं। श्री चक्रवर्ती जी जल पीने लगते हैं। इसी बीच मौका पाकर के श्री रामलला सरकार मुख में दधी ओदन लपटाते हुए किलकारी मारते हुए भाग जाते हैं। अब यह अद्भुत वात्सल्य सुख महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम जी का बाल चरित बड़ा ही सरल है। सरल माने भोला भाला है, सीधा है। वैसे सभी मनुष्यों का बाल चरित सीधा होता है, लेकिन श्री राम जी चूंकि भगवान हैं, मनुष्य बने हुए हैं, इसलिए इनका बाल चरित अति सरल है और अति सुहाए है। भगवान श्री रामलला सरकार के बाल चरित्र को सभी महापुरुषों ने गायन किए हैं, चाहे वो सारद जी हो, शेष जी हो, शंभु जी हो और श्रुति जी हो, सभी ने गायन किए।
खूब विस्तार से गायन किए। अयोध्या जी के ही प्रसिद्ध संतों में से एक विशेष वात्सल्य रस के अनुरागी साकेतवासी संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जो भगवान श्री राम जी के बाल लीला में ही मगन रहा करते थे और उसी में हमेशा आनंदित रहा करते थे। कथा चाहे वो रामायण जी की सुनावें, चाहे भागवत जी की सुनावें, लेकिन सब तरफ से घूम करके श्री राम जी के बाल लीला में मगन रहा करते थे। आज भी उनका वह प्रवचन, वह कथन, वह प्रसंग ऑडियो वीडियो के द्वारा प्राप्त हुआ करता है और उनके द्वारा वर्णन, उन्हीं के द्वारा लोगों को विशेष सुखद हुआ करता था। संत लोग उनको विशेष रूप से बाल चरित्र में आनंद लेते थे। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज न जाने कौन कौन से रामायण से सुनाया करते थे। जैसे कि हनुमानगढ़ी के साकेतवासी पूज्य श्री नागा जी महाराज थे, जो कनक भवन में बैठा करते थे, तो वह भी न जाने कहाँ कहाँ से किस रामायण किस पुराण से कथा सुनाया करते थे। तो संत लोग उसी में डूबे रहते हैं। अब कहाँ कहाँ की बात है, देखो गोस्वामी जी यहाँ सूत्र दे रहे हैं, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। सभी ने गायन किए, उन्हीं में से तो गाते थे। अब इसके बाद गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? जिन कर मन इन सन नहीं राता, जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन इन सन नहीं रहता, चाहे जो भी हो, जितने बड़े हो, जहां के रहने वाले हो, जिनका मन इनसन माने इनसे नहीं रहता, माने अनुरक्त नहीं हुआ, इनमें मन नहीं लगा, तो तेजन वंचित किए विधाता। तेजन माने उस जन को, उस प्राणी को, उस मनुष्य को विधाता वंचित किए। वंचित किए माने ठग लिए। कैसे ठग लिए? तो कहा भौतिक पदार्थ देकर के उनको ठग लिए। जैसे बालक जब पालने में होता है और वह रो रहा होता है, तो उनको मैया खिलौना देती है। क्यों खिलौना देती है? इस खिलौने में प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। अब बालक यदि खिलौने से खुश हो गया तो मानो मैया ने उनको ठग लिया। जो बालक उस खिलौने से खुश ना हो करके खिलौने को फेंक देता है, रोता ही रहता है, तो मैया सब काम छोड़ करके उनको गोद में भर लेती हैं और दूध पान कराने लगती है। फिर तो उन्हीं को दुलराने लगती है। तो वैसे ही भगवान में जिनका मन नहीं लगा, मानो ब्रह्मा जी उनको खिलौना दे करके ठग लिए, उसी में भूला रहता है। कोई घर संवारने में, कोई मकान संवारने में, कोई दुकान संवारने में, कोई देह संवारने में, उसी में अपना जीवन बीत जाता है। आगे प्रसंग को बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, भये कुमार
जब ही सब भ्राता भये कुमार, जब ही सब भ्राता ते जन दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब ही सब भ्राता कुमार भय, कुमार भय माने कुमार अवस्था को प्राप्त किए, तो गुरु पितु माता जनेऊ दीन है। गुरु जी, पिताजी और माताजी यज्ञोपवीत प्रदान किए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। तीनों यज्ञोपवीत संस्कार किए। सब भ्राता कहने का भाव यह है कि सब संस्कार चारों भाइयों का एक साथ हुआ करता है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़िकाई, करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। स्मृति के अनुसार 6 अवस्था मनुष्य की मानी जाती है। बाल अवस्था, कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, मध्य अवस्था, और फिर इसके बाद नंबर लग जाता है बुढ़ापे का। संतों ने कहा कि 5 वर्ष तक बाल अवस्था, कौमार अवस्था कह लीजिए, 10 तक पौगंड अवस्था, 15 तक किशोर अवस्था, 40 तक युवा अवस्था, 70 तक मध्य अवस्था, और इसके बाद 70 के बाद बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था। विनय पत्रिका 83 पद में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कछु होई न आई गयो जन्म जाए, लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुन चित चाये। ये बाल्यावस्था खेल कूद की गई। युवा अवस्था युवती के संग में गई, और मध्य अवस्था की बात वहां कही गई है। मध्य वयस धन हेतु गंवायो, कृषि वनिज नाना उपाय। वहां पर स्पष्ट वर्णन है। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए विधान है, और ये संस्कार
ब्राह्मण को 8 वर्ष, क्षत्रिय को 11 वर्ष और वैश्य को 12 वर्ष में होना चाहिए। यदि बालक बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, बहुत प्रतिभावान है, तो उसके लिए एक और व्यवस्था बताई गई है। ब्राह्मण कुमार को 5 वर्ष में, क्षत्रिय कुमार को 6 वर्ष में और वैश्य कुमार को 8 वर्ष में यह संस्कार होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में सारा उत्सव विवाह उत्सव के जैसा ही होता है। मंडप की रचना होती है तथा विभिन्न प्रकार से मंगलोत्सव होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार में केवल यज्ञोपवीत दिया जाता है, जिसका नाम है व्रत बंध। अब वो व्रत में बंध गए। और विवाह संस्कार में कन्या का पाणी ग्रहण किया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भय कुमार जबहि सब भ्राता दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरुजी मंत्र देते हैं, पिताजी जनेऊ देते हैं, माताजी भिक्षा देती हैं। इसके बाद वह बालक गुरुकुल की ओर प्रस्थान करता है। यज्ञोपवीत संस्कारों उपरांत ब्रह्मचारी वेश में वह गुरुकुल की ओर प्रस्थान करता है, विद्या अध्ययन करने के लिए। फिर वह गुरुकुल में जा करके गुरु जी की शुश्रूषा करता है, सेवा करता है और गुरु जी की आज्ञा में रहता है, गुरु जी के निर्देशन में रहता है, गुरु जी की निगाह में रहता है। भिक्षा से स्वयं को पोषण करता है, गुरु जी की सेवा करता है, विद्या अध्ययन करता है। गुरुकुल का नियम सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा ही होता है, चाहे वह राजा का बेटा हो अथवा गरीब का बेटा हो। गुरुकुल में मुख्य उद्देश्य रहता है कि गुरु जी की सेवा करके उनको प्रसन्न रखना और विद्या अध्ययन करना, विद्या प्राप्त करना। उस जमाने में गुरुकुल में जब पढ़ाई होती थी, शास्त्रों में बड़े बड़े गुरुकुल का नाम आता है, वर्णन है। उस गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे सब ये बालक। तो उस गुरुकुल की पढ़ाई से संस्कार विशेष रूप से प्राप्त होता था, जिससे कि उन बालकों के हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति विशेष निष्ठा होती थी, अपने कर्तव्य पालन के प्रति सजगता आती थी। तो शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, इन तीनों से उस बालक का जीवन सुंदर उज्जवल बनता था। विद्या आज भी प्राप्त की जाती है, लेकिन विद्या प्राप्ति की व्यवस्था बदल दी गई। समय की प्रबलता है, समय के अनुसार सब व्यवस्था बदलती है। इसीलिए संस्कार का अभाव होता गया। फिर भी आज भी
जो संस्कारी बालक है उनमें संस्कार बना ही रहता है, संस्कार आ ही जाता है। तो ये परंपरा रही है। अच्छा, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद त्रिकाल संध्या करना ये उनके लिए नियम हो जाता था, संध्या बंदन करना। अच्छा, यज्ञोपवीत संस्कार से ही उनका नाम फिर द्विज हो जाता था। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बालक यज्ञोपवीत के बाद द्विजाति में माने जाते थे। आज भी द्विजाति में ही माने जाते हैं, ऐसा नहीं कि माने जाते थे, आज भी माने जाते थे यज्ञोपवीत संस्कारों पर आता। देखिए, संसार में बहुत ऐसे हैं जो द्विज है, दांत भी द्विज है, पक्षी भी द्विज है। क्यों? कहा दोबारा जन्म होता है। और जितने वैष्णव जन हैं सब द्विज है। कहिए कैसे? कहा इनका भी दूसरा जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। तो द्विज होने के बाद कर्तव्य बढ़ जाता है और धर्म कर्म के प्रति विशेष सजगता उनमें आ जाती है। तो भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। श्री राम जी कितने वर्ष के थे जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ? तो कुछ संत इस पक्ष में है कि 11 वर्ष के थे और कुछ संत इस पक्ष में है कि नहीं, अभी 5-6 वर्ष के हैं। जो 11 वर्ष वाले मानते हैं उनका कहना यह है कि बताओ, श्री चक्रवर्ती जी महाराज इतने छोटे में 5 साल के बाद कैसे विद्यालय भेज देंगे? वे तो चाहते थे कि नहीं, हमारे लाला और बड़े हो तब विद्यालय भेजेंगे। 11 वर्ष पर संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जो शास्त्रीय व्यवस्था है 11 वर्ष। इसके बाद यज्ञोपवीत होने के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलपकाल विद्या सब आई, अलपकाल विद्या सब आई। रघुराई गुरु गृह पढ़न गए। रघुराई श्री रघुनाथ जी गुरु गृह में पढ़ने के लिए गए। अल्पकाल विद्या सवाई, अल्पकाल माने थोड़े ही काल में सब विद्या आ गई, प्राप्त हो गई। यज्ञोपवीत संस्कारों उपरांत वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, कर्मकांड का अधिकार प्राप्त होता है। श्री रघुनाथ जी गुरु गृह पढ़न गए। चक्रवर्ती राजकुमार थे, राजमहल में ही पढ़ लेते, लेकिन ऐसा नहीं। जो नियम है, जो मर्यादा है, श्री राम जी उसी नियम और उस मर्यादा के पालक हैं और इसलिए श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा के विरुद्ध नहीं, मर्यादा के अनुकूल सब लीला करते हैं। पढ़ने के लिए गए, थोड़े ही काल में सभी विद्या प्राप्त हो गई। गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। श्रुतिचारी जाकी सहज श्वास, श्रुतिचारी माने चारों वेद,
जिनकी सहज श्वास है, वायुओं कहिए कि जिनकी श्वास ही जो सहज श्वास है, ये चारों वेद है। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, वही हरि पढ़ रहे हैं, यह तो भारी कौतुक है, भारी खेल है। मंदोदरी कहती हैं, मारुत श्वास निगम निज बानी। मानसकार यहां पर कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर का ज्ञान हमेशा अखंड रहता है, कभी खंडित नहीं होता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। श्री हरि पढ़ाई कर रहे हैं, यह तो भारी कौतुक है। गुरु गृह पढ़न की परंपरा अनादिकाल से है। गुरु गृह में ही पढ़ाई होनी चाहिए, फिर वहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जब 11 वर्ष के हो गए, सुंदर अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को विशेष सुख प्रदान किए। इसके बाद लाला कन्हैया मथुरा में जाकर के कंस मामा को उद्धार किए। कंस मामा को उद्धार किए, उसकी लीला समाप्त किए। फिर श्री वसुदेव जी महाराज श्री कृष्ण बलराम जी को उज्जैन श्री सांदीपनी जी के आश्रम में, अर्थात श्री सांदीपनी जी के गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेजे हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी गए हैं गुरुकुल में, और श्री सांदीपनी जी से उन्होंने 64 दिन में 64 कला प्राप्त किया है। मानसकार यहां पर कहते हैं कि अल्पकाल विद्या सबाई, सब विद्या, सभी विद्या श्री राम जी को प्राप्त हो गई। सब विद्या की संख्या कितनी है, तो हमारे यहां धर्म शास्त्र में वर्णन है कि सब विद्या में 14 विद्या है। 14 विद्या है। इसी के अंतर्गत सब आ जाते हैं, जैसे कि 18 पुराण है, तर्क विद्या रूप न्याय है, मीमांसा है, धर्म शास्त्र है, मनुस्मृति आदि स्मृतियां हैं, ये सब इसी के अंतर्गत है। फिर भी 14 विद्या की गिनती इस प्रकार से करनी चाहिए, जैसे कि 4 वेद, 4 वेद और 6 वेदांग, 4 वेद 6 वेदांग। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
ज्योतिष, छंद, ये 6 वेदांग है। और 4 उपवेद है। 4 उपवेद है। किसी ने ये कहा कि 4 उपवेद की जगह इनको मानना चाहिए। किनको? अभी आपने नाम सुना कि 18 पुराण एक हो गए, तर्क विद्या रूप न्याय शास्त्र 2 हुए, मीमांसा 3 हो गए, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में मनुस्मृति आदि सब है, ये चौथा, 4 हो गए। तो कोई कुछ लोग 4 उपवेद को गिनते हैं और कुछ लोग इन 4 को गिनते हैं, जैसे कि 18 पुराण, तर्क विद्या रूप न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र जो मनुस्मृति आदि है, 4 ये, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 हो गए। और 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 14 विद्या है। मुंडकोपनिषद में इन 14 विद्या के 2 भाग में वर्णन किया गया है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि सब विद्या 2 भाग में दिखाई देते हैं। 2 भाग में देखना चाहिए इन विद्याओं को। 2 भाग में एक का नाम है अपरा और दूसरा का नाम है परा। अपरा और परा ये 2 विद्या है। अपरा क्या है और परा क्या है, यह समझने का विषय है। अपरा विद्या वह है जिसको लोक विद्या कहते हैं। अपरा विद्या माने लोक विद्या। लोक विद्या जिससे कि परिवार पोषण की कला हो, परिवार पोषण की कला जिसमें हो, इसी के अंतर्गत नौकरी चाकरी है। विभिन्न कलाओं में कुशल होना जिससे कि वह अर्थ उपार्जन बड़ी आसानी से कर सके, यह अपरा विद्या की विशेषता है। तो अपरा विद्या माने लोक विद्या, लोक संबंध से सभी ज्ञान प्राप्त होना, यह अपरा विद्या कहलाती है। अपरा विद्या है ये। परा विद्या क्या है? कहा परा विद्या है जिसको कहते हैं ब्रह्म विद्या, जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, ब्रह्म प्राप्ति के सारे उपाय जिसमें वर्णन हो और सारे उपाय, सारी व्यवस्था, सारी विधा हो, यही है परा विद्या। एक बात ध्यान दीजिएगा, आज भी संसार में अपरा विद्या वाले परा विद्या के प्रति हंसते रहते हैं। ये बाबा लोग हैं, आलसी हैं, इनको कुछ नहीं आता है। तो जो अपरा विद्या वाले हैं, जिनमें गुण कला है, वे परा विद्या के प्रति इस प्रकार से देखते हैं कि इनको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिनके पास परा विद्या है उन्हीं को सब कुछ आता है, और परा विद्या से रहित अपरा विद्या वाले को कुछ नहीं आता है। सच्चाई यही है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना, स्पष्ट कहा गया है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म पारायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता।
तो रामचरण जाकर मन राता, वही सर्वगुण संपन्न है। नीति निपुण सोई परम सयाना, शुद्ध सिद्धांत निकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। लेकिन व्यवहारिक जगत में जो परा विद्या वाले हैं वे अपने आप को छुपाए रखते हैं, वे ब्रह्म चिंतन में मगन रहते हैं, संसार की नश्वरता को विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं देखो ये नश्वर है, जो कुछ दिख रहा है आज दिख रहा है कल नहीं दिखेगा, ये परिवर्तनशील है, ये नश्वर है। एक बार की बात है, एक नौका पर कुछ विद्वान लोग बैठे थे। नाविक नौका चला रहा था, उसमें से एक यह कह रहा था कि मुझे भूगोल का ज्ञान है, और जिसको भूगोल का ज्ञान न हो समझो उसको कुछ नहीं आता है। दूसरा ये कहता है मुझे गणित का ज्ञान है, गणित जिसको ना आता उसको कुछ नहीं आता है। तीसरा ये कह रहा है कि हमें अंग्रेजी का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान न हो उसको कुछ नहीं आता है। इसी प्रकार से वह अपनी अपनी बड़ाई कर रहा है। भूगोल वाले भूगोल की प्रशंसा कर रहा है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी की प्रशंसा कर रहा है, गणित वाले गणित की प्रशंसा कर रहा है, सामाजिक शास्त्र का जिनका ज्ञान है वो सामाजिक शास्त्र की प्रशंसा कर रहा है, लोक विद्या की बड़ाई कर रहा है। और बात ही बात में ये लोग उनसे पूछते नाविक से, क्यों ये बताओ तुमको भूगोल शास्त्र का ज्ञान है? अरे भैया नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं। अरे तुम्हारा जीवन तो केवल नौका चलाते ही बीता, कुछ नहीं आता है? नहीं, कहा कुछ नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद स्वाभाविक है कि गणित वाले कहते हैं कि बता तुमको गणित आता है? कहा नहीं। तुम्हारा जीवन पानी में गया, कुछ नहीं आता है? कहा नहीं। इंग्लिश वाले भी इसी तरह से कहा। जब नौका मझधार में गई तो नौका डगमगाने लगी, नौका लड़खड़ाने लगी। वह नाविक केवट नौका को संभालने का बहुत प्रयास कर रहा है। इसके बाद नाविक को लगा कि नौका अब हमारे बस में रहेगी नहीं, ये नौका पलटेगी जरूर। तो उसने पूछा, आप लोग तब से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, आप लोगों में से किसी को तैरने आता है कि नहीं? लोगों ने कहा हम लोगों को तैरने तो नहीं आता है। तो उसने कहा तैरने नहीं आता है ना, तो अब किसका जीवन पानी में गया ये अभी निर्णय होने वाला है, क्योंकि मुझे तो तैरने आता है, मैं तो निकल जाऊंगा। अब तुम लोग सोचो। थोड़ी देर के बाद नौका पलट गई। केवट नाविक कुशल तैराक है, वो तैर करके बाहर आ जाता है। ये लोग बेचारे जिस ज्ञान की बड़ी बड़ाई कर रहा था ये सब उसी में डूब गए। तो वैसे ही संसार में बड़े बड़े चतुर लोग, होशियार लोग अपनी बुद्धि की सेखी बघारने में मगन रहते हैं। मैं ऐसा जानता हूं, ऐसा जानता हूं। और फिर वे लोग जो कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने में सफल हो जा रहे हो, मैं उनको भी चूना लगा दिया, उनको भी बेवकूफ बना दिया। ऐसे लोग बड़े प्रसन्न होते रहते हैं। लेकिन एक समय वो आता है कि बेचारे कहीं के नहीं रहते, गए काम से। और परा विद्या वाले भवसागर से पार होने की कला जानते हैं, ये भव से पार हो जाते हैं। तो अभी आप लोग श्रवण किए कि विद्या कितनी है? 14। कौन कौन? तो आपने सुना कि 18 पुराण, तर्क विद्या रूप न्याय मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांग, 4 वेद, ये 14 विद्या है। मुंडक उपनिषद के अनुसार इन 14 का 2 भाग में देखा जाता है। एक अपरा है, दूसरी विद्या परा है।
संसार में भी हम लोग अनुभव करते हैं। अपरा विद्या वाले भी संसार में एक से एक कला प्रस्तुत कर रहे हैं, और परा विद्या वाले क्या कर रहे हैं? राम राम कर रहे हैं, भगवान को ध्यान कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं। और वे अपनी विद्या में यदि पंडित है, परा विद्या में जो पंडित हैं वे अपने तो तरते ही है, साथ साथ औरों को भी तार रहे हैं। हो तो तारन तारन नर देव, ऐसा है। परा विद्याहीन मनुष्य को कल्याण नहीं होने वाला है। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दयादम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। अब देखिए, ये साधन जितने हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। फल क्या है? कहा परा विद्या की प्राप्ति हो जाए। अपरा विद्या से देखिए, ये परा विद्या कोई अलग नहीं है, अपरा विद्या में ही परा विद्या भी है। इसी 14 विद्या में दोनों है, अपरा और परा साथ है। जैसे दूध में ही घी है, दूध और घी अलग अलग नहीं है, दूध में ही घी है, लेकिन उस घी को निकालने की कला होनी चाहिए। अब कोई कहे नहीं ना दूध में घी है तो फिर हो गया, इसी में पूरी छान लो, नहीं हो सकता है। अब उसके लिए दूध को जो प्रक्रिया है उसको औंटिए, फिर ठंडाइए, दामन देकर जमाइए, फिर उसको मथिए, फिर माखन निकालिए, फिर उसको सिद्ध कीजिए, तपाइए, तब वह घी परिपक्व होगा। फिर उस घी में आप पूरी छानिए, लड्डू बनाइए, आनंद लीजिए। तो वैसे ही अपरा और परा बिल्कुल अलग अलग नहीं है उसी में, पर वही जैसे गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तो परा विद्या की प्राप्ति नहीं हुई तो समझ लो जीवन व्यर्थ चला गया, कुछ नहीं मिला जीवन में। चाहे जितने बड़े विद्वान क्यों न हो जाए, भक्तिहीन होने पर प्रेत बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? प्रेत, भूत बनना पड़ता है। विद्वान को भी भूत बनना पड़ता है? कहां? भक्तमाला में वर्णन है श्री पद्मनाभ जी के प्रसंग में। श्री पद्मनाभ जी के प्रसंग में ऐसा स्पष्ट वर्णन है। बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ करते हुए काशी जी में आए। विद्वान लोग घबरा गए उनकी विद्वता को जान करके, श्री विश्वनाथ जी के शरण में गए। भोलेनाथ भगवान श्री शंकर जी ने पंडितों से, विद्वानों से कहा कि कबीरदास जी के पास इनको भेज दीजिए, श्री कबीरदास जी से इनका शास्त्रार्थ करा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, काशी की लज्जा बनी रहेगी, काशी की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। विद्वानों ने पद्मनाभ जी को श्री कबीरदास जी के पास भेजा। श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन अब भोलेनाथ ने जब कहा है तो कोई बात नहीं है। कबीरदास जी ने कहा पूछो। चूंकि बहुत बड़ा विद्वान है पद्मनाभ जी, वे कहते नहीं नहीं आप पूछिए। तो कबीरदास जी महाराज सरल भाषा में पूछते हैं, ये बताओ तुम पढ़ के समझे हो अथवा समझ के पढ़े हो? यही है परा विद्या वालों की कला।
बहुत कठिन शब्द नहीं है। समझ के पढ़े हो कि पढ़ करके समझे हो? पंडित जी बताओ। पंडित जी पड़ गए चक्कर में। हम पढ़ के समझे हैं तो क्या समझे? यही कि लोगों को बेवकूफ बनाना। और समझ के पढ़े हैं तो क्या समझे, तो क्या पढ़े, क्या उत्तर देना चाहिए? श्री कबीरदास जी महाराज कोई सामान्य संत नहीं है, ये भी असाधारण संत हैं। पद्मनाभ जी ने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे तो कैसा रहेगा? कहा कोई बात नहीं, कल दे देना। अब वो मन ही मन सोच रहे हैं समझ के पढ़े हैं तो क्या पढ़े, पढ़ के समझे हैं तो क्या समझ के पढ़े। हमारे यहाँ धर्म शास्त्र में वर्णन है, समझ करके पढ़ने वाले श्री प्रहलाद जी हैं। समझ के पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यालय की जो परंपरा है, विद्यालय के नियम को पालन कर रहे हैं। गुरुजी तो पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ाने में उस आसुरी संस्कृति को पढ़ा रहे हैं। हिरण्यकश्यप का आदेश है, उसी के अनुरूप पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब अध्यापक जी, गुरुजी पूछते हैं पाठ सुनाओ प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा, सुनाते हैं। और सुनाते हैं तो उनके समझ के बाहर होता है सुनाना। विद्यार्थी लोग पूछते हैं कि हम भी पढ़ते, तुम भी पढ़ते हो मित्र, कि कहां से पढ़ लेते हो? समझ के पढ़ने वाले हैं श्री प्रहलाद जी, श्री सुखदेव जी समझ के पढ़ने वाले में से हैं। ये सब समझ के पढ़ रहे हैं। पहले भगवान को समझ लिए फिर पढ़ रहे हैं। हाँ, और पढ़ करके समझने वाले में से श्री युधिष्ठिर जी महाराज हैं। गुरु जी पूछते हैं क्यों युधिष्ठिर, सभी विद्यार्थी पाठ सुना देता है, तुम क्यों नहीं सुना पाते हो? तो श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं गुरु जी हम ये देखते हैं, सोचते हैं कि केवल पाठ ही याद करना, पढ़ाई करना नहीं होता है। मैं सोचता हूं जो आप पढ़ा रहे हैं उसको हमारे जीवन में क्रियान्वित हो सकता है या नहीं। जो क्रियान्वित हो सकता उसी को मैं सुनाता हूं, अन्यथा नहीं सुनाता हूं। सत्यम बुरियात तो सत्य बोल रहा हूं कि नहीं ये देख रहा हूं। प्रियम बुरियात तो प्रिय बोल रहा हूं कि नहीं ये देख रहा हूं। आचार्य देवो भव, उनके प्रति देव भाव आ रहा है कि नहीं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तो ये सब मैं देखता हूं, तब मैं सुनाता हूं। ये सब क्या है? पढ़ के समझने वालों में से हैं। अच्छा आइए हम लोग इधर देखें। पद्मनाभ जी महाराज गए गंगा किनारे, एक पीपल की छाया में बैठ गए और सोच रहे हैं पढ़ के समझे हैं हम कि समझ के पढ़े। बाबा बड़े सरल और बड़े कठिन प्रश्न कर दिए। देखने बड़ा सरल है लेकिन है बड़ा कठिन, पेचीदा है। शास्त्रार्थ का नियम होता है कि जो पूछा गया हो उसी का उत्तर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा हो, उत्तर कुछ और दिया जा रहा हो। राजनीति लोग जिनसे पत्रकार बंधु पूछते हैं कुछ और उत्तर वे कुछ और देते हैं, उनको कहना पड़ता है आप हमारे प्रश्न पर नहीं उत्तर दिए, फिर दूसरी बात शुरू कर देता है। सो नहीं, शास्त्रार्थ का नियम होता है जो पूछा गया है यथार्थ वही बताइए, इधर उधर भटकाइए नहीं। तो गंगा किनारे बैठे हैं, सोच रहे हैं। अभी हम थोड़ा इस सूत्र पर चर्चा कर लें कि जो पूछा जाता हो उसी का उत्तर देना चाहिए। भगवान आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी तिरहुत में श्री मंडन मिश्र जी के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे और उस शास्त्रार्थ में निर्णायिका की भूमिका निभा रही थी मंडन मिश्र जी की धर्म पत्नी
श्री भारती जी विशुद्ध विदुषी थी श्री भारती जी, और जगत गुरु जी को उन पर भरोसा था कि वह निष्पक्ष न्याय करेंगी। ऐसा नहीं कि वे पति का पक्ष लेंगी, सो नहीं था। जो विशुद्ध विद्वान होता है वह किसी का पक्ष नहीं लेता है, निष्पक्ष कहता है। तो बहुत लंबी चर्चा होती रही, खूब शास्त्रार्थ होता रहा। शास्त्रार्थ का समय निर्धारित था। भारती जी कह दिया करती थी, सन्यासी जी आप भिक्षा लेने जाइए, और मंडन मिश्र जी से कहती थी कि आप प्रसाद पा लीजिए। एक दिन भारती जी ने कहा कि आप दोनों जाकर भिक्षा लीजिए। तो मंडन मिश्र जी ने कहा क्यों? कहा आप हार गए हैं, इसलिए आप भी भिक्षा के अधिकारी हो गए, जाइए। तो श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जब ये हार गए तो हमारी जीत हो गई। कहा वैसे जीत तो आपकी हो गई, लेकिन मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, एक अधिकार मेरा भी है कि मैं आपसे कुछ पूछूं। निर्णायिका की दृष्टि से तो आपकी जीत मैंने दी, आप विजयी हुए, लेकिन मैं अर्धांगिनी हूं, इसी नाते से मेरा भी अधिकार बनता है कि कुछ मैं पूछूं आपसे। तो फिर उन्होंने काम संबंध से प्रश्न किया। भगवान शंकराचार्य जी को लगा कि ये मुझे जानकारी है नहीं। उन्होंने समय मांगा और फिर वह अमरुक राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके और काम संबंधित प्रश्न के उत्तर ढूंढ करके आकर के इनको उत्तर दिए। कहने का अभिप्राय यह है कि शास्त्रार्थ में जो प्रश्न किया जाता है उसी के अनुरूप उत्तर भी दिया जाता है और देना भी चाहिए। श्री पद्मनाभ जी जिस पीपल की छाया में बैठे थे, इनको तांद्रा आ गई। तांद्रा माने झपकी सी आ गई। झपकी आने पर तांद्रा उसको कहते हैं जिसमें कि नेत्र तो बंद होता है लेकिन बाहरी हलचल का स्मरण रहता है, ध्यान रहता है, कौन बोल रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, इसकी अनुभूति भी होती है, पर नेत्र बंद रहता है। ये तांद्रा की स्थिति होती, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। अब कभी काल जिनको अनुभूति हुई हो वो समझ सकते, तांद्रा की अनुभूति बड़ी विलक्षण होती है। उसमें क्या है, बाहरी हलचल भी अनुभव होगा, और यदि कोई दिव्य व प्रेत आत्मा व इस तरह कोई बात होगी तो आपको अनुभूति में आएगी। तो तांद्रा की स्थिति में उनको पीपल के ऊपर की बातें सुनाई पड़ी। एक प्रेत आया, नया प्रेत था, वह आगे बढ़ने लगा डाली पर, तो दूसरा प्रेत कहता उधर क्यों जा रहे हो, इधर रहो ना। कहा क्यों? उस डाली पर हम क्यों नहीं जा सकते हैं, वो खाली डाली है, क्यों रखे हो उसको? कहा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो नीचे बैठे हैं ना पद्मनाभ जी, ये मर करके आकर के प्रेत बनकर इसी पर रहेंगे। तो उस प्रेत ने कहा, उस प्रेत से, अरे इतना बड़ा विद्वान है, ये प्रेत बनेगा? तो उसने कहा तुमको पता नहीं है, मैं भी बहुत बड़ा विद्वान था। हाँ, मैं भी प्रेत बना हूं। तो विद्वान होने से प्रेत बनने में क्या परहेज है? जो विद्वान हो तो वही प्रेत बनता है। कहा नहीं नहीं, इतने बड़े विद्वान होकर प्रेत बने और तुम भी प्रेत बन गए तो हंसी की बात है। भक्तिहीन मनुष्य को प्रेत बनना पड़ता है, मुख्य विषय यह है। प्रसंग जब आता है तो मुझे वो घटना याद आ जाती है। जब प्रथम बार तीर्थराज प्रयाग कुंभ में मैं गया था, तो प्रयाग निवासी एक पंडित जी श्री हंस देवराहा बाबा के पास आए, मचान के पास, और वे कहने लगे कि बाबा मुझे ब्रह्म पिशाच परेशान करता है। मैं भी ब्राह्मण हूं, वो भी ब्रह्म पिशाच ब्राह्मण है। मैं गीता का श्लोक पढ़ता हूं तो हमसे आगे 10 श्लोक सुना देता है वो।
ऐसा कहा? हाँ। तो श्री हंस देवराहा बाबा ने कहा कि हनुमान चालीसा पाठ करो। तो हनुमान चालीसा वे पढ़ने लगे। बीचे में अपना धमक गया, आ गया ब्रह्म पिशाच, उसके ऊपर उसकी आकृति इस तरह से दिखने लगी और बड़बड़ाना शुरू किया। वो पाठ कर रहा है, वो फिर दूसरी बात बोलने लगा। वो कहा ठीक है, तुम्हें भी बताऊंगा। तो पंडित जी ने कहा देखा महाराज आ गया, हमको धमका के गया। अच्छे सभ्य समाज में रहता हूं तो हमसे गलती कराता, मार खिलवाता है। तो इस प्रकार से कहा। उस समय से ये बात हमें भी समझ में आई कि यदि भजन भक्ति ना करता हो तो प्रेत तो भाई बनना पड़ेगा। तो श्री पद्मनाभ जी महाराज के संदर्भ में चर्चा हो रही थी। तो तीसरे प्रेत ने पूछा, ये बताओ तुम तो पंडित हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान होकर प्रेत बने हो। अच्छा, पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रेत न बने, जैसे कि तुम प्रेत बन गए वैसे कोई प्रेत न बने, पद्मनाभ जी प्रेत न बने, उसका कोई उपाय है क्या? तीसरे ने पूछा। तो उस पंडित प्रेत ने कहा, माने विद्वान प्रेत ने कहा कि एक उपाय है, यदि भजन करें। कैसे भजन करें? कहा गुरु जी से दीक्षा लेकर भजन करें। अरे कौन से गुरु जी? कहा इस समय श्री कबीरदास जी महाराज बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, उनसे दीक्षा लेकर के यदि भजन करेगा पद्मनाभ तो ये प्रेत होने से बच जाएगा। बस इतना ही सुना क्या कि उनकी आंखें खुल गई। एकदम डर गए पद्मनाभ जी और डरने के कारण उनके शरीर पसीने पसीने हो गए। फिर घबराए हुए आए और श्री कबीरदास जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए और दीक्षा के लिए प्रार्थना किए। श्री कबीरदास जी उनको दीक्षा दिए। श्री पद्मनाभ जी उसी दिन से साथ वालों सबको विदा कर दिए। कहा सब लोग जाओ, अपने अपने घर जाओ, अब मैं यथा स्थान आ गया जहां मुझे आना चाहिए। और श्री पद्मनाभ जी महाराज बड़ी निष्ठा के साथ नामानुरागी होकर के खूब भजन किए। तो कहने का भाव ये है कि यदि परा विद्या की प्राप्ति नहीं हुई तो अपरा विद्या आपको कल्याण नहीं कर सकती है। अपरा विद्या सांसारिक सुख प्रदान तो कर सकती है लेकिन भव से मुक्ति नहीं दिला सकती है। कहते हैं ना कि सा विद्या या विमुच्यते, वही विद्या है जो मुक्त कर दे। तो वह कौन सी विद्या है? कहा वो परा विद्या है। अल्पकाल विद्या सवाई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़यः कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निरप लीला, खेल ही खेल सकल निरप लीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निरप लीला। विद्या विनय माने विनम्रता में निपुण हो गए, गुणशीला गुण और शील से परिपूर्ण हो गए, गुणवान हो गए, शीलवान हो गए। सकल नृपलीला खेल खेल ही, सकल माने समस्त, नृपलीला माने राजलीला खेल खेलते हैं। सकल माने समस्त, राजलीला खेल खेलते हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल
सकल निरपलीला। समस्त राजलीला खेल खेलते हैं। विद्या की शोभा है विनम्रता में। यदि विनम्रता नहीं आई तो विद्या पढ़ना सार्थक नहीं हुआ। बरसहि जलद भूमि नियराए, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बुद्धिमान नवते ये भी एक शर्त है, अबुध नहीं। अबुध कहा भयो जथा अहि दूध पियाए, अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा यही दूध पियाए। अबुध है तो उसको विद्या जब मिलती है तो और अहंकारी होता है वो। जैसे सांप को दूध पिलाइए तो और जहरीला होता है। लेकिन बुद्धिमान जब विद्या प्राप्त करते हैं तो विनम्र हो जाते हैं। जथा नवहि बुध विद्या पाए। विद्या विनय, विनय माने विनम्रता, विनय माने विशेष नीति का भी अर्थ होता है। इसमें निपुण हो गए, पारंगत हो गए और गुणशीला, बड़े गुणवान शीलवान हो गए। शीलवान हो गए, यही गुणवान का सबसे बड़ा पहचान है। शीलवान होना अर्थात गुरुजनों को आदर देना और जो छोटे लोग हैं, उपेक्षित है, उन सबको स्नेह देना, यही शीलवान का पहचान है। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवन। चले सबेग राम तहि काला, तुलसी कहु न राम सो साहिब शील निधान। क्यों कहा? प्रभु तरुतर कपिडार परते की आप समान, तुलसी कहु न राम सो साहिब शील निधान। समस्त राजलीला खेल खेलते हैं। गीतावली उत्तर कांड में वर्णन है 36 पद में। श्री लवकुश जी को जब महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज बालकों के खिलौना देते हैं तो उसको छुपा के रख देते हैं। देत मुनि मुनि शिशु खिलौना, ते धरत दुराई, उसको छुपा देते हैं। और क्या खेल खेलते हैं? कहा राजलीला खेल खेलते हैं। राजलीला खेल क्या होता है? कहा राजलीला खेल ये होता है कि बाल सखाओं के साथ जब खेलने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? बाल सखाओं में किसी को मंत्री पद प्रदान करते हैं, किसी को सेनापति पद प्रदान करते हैं, और किसी को सुभट, किसी को भट्ट, किसी को दारुण भट्ट, इस तरह से कह करके सबको पद प्रदान करते हैं। और फिर राज खेल खेलते हैं, राजा बनते हैं, न्याय करते हैं, और फिर इसके बाद सबको सुख प्रदान करते हैं। ये राज खेल खेलते हैं। सेना की रचना कैसे होती है, किस प्रकार से शत्रुओं पर आक्रमण किया जा सकता है, शत्रुओं को कैसे जीता जा सकता है, कैसे उनके साथ पहले किस नीति से उनके साथ निपटना चाहिए। साम नीति है, दाम नीति है, भेद नीति है, दंड नीति है। इन सब के साथ श्री राम जी सुंदर क्रीड़ा करते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। करतल माने हाथ में, धनुष बाण, अति सोहा माने अतिशय सुशोभित है। आहा, धनुष बाण लिए हुए हमारे सरकार श्री राम जी जिस गली से, जिस रास्ते से चलते हैं, देखत रूप चराचर मोहा,
इनके रूप सौंदर्य को देख करके चर अचर चेतन जड़ सब विमोहित हो जाते हैं। कहू सखी अस को तनुधारी, कहू सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौन मोहित नहीं होता है? चर हो या अचर, जिन्हि निरखी मग सापिनी बीछी, जिन्हि निरखी मग सापिनी बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। खगमृग मगन देखी छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। पद्म पुराण में वर्णन है, श्री राम जी तपस्वी बन करके वन मार्ग में चल रहे हैं, जंगल में पहुंचे हैं। उस जंगल में, जिस जंगल में हजारों साल से तपस्या करते हुए विषय रस से निरस तपस्वी लोग जब श्री राम जी को देखते हैं तो इनके रूप पर भी मोहित हो जाते हैं। तपस्वियों की दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। कैसी दशा हो जाती है? तपस्वियों से पूछिए, वे कहते हैं, हे विधाता, आप यदि मुझे स्त्री बना देना तो मैं इन्हीं को पति बनाऊंगा। अर्थात मैं यदि स्त्री होती तो इन्हीं से विवाह करती। अरे महाराज, इतने साल के तपस्वी और विषय रस से बिल्कुल दूर रहने वाले, और आपके अंदर में एक पत्नी की भावना हो गई। कहा इतने सुंदर हैं ये कि मैं इनके प्रति पति की भावना करता हूं। अंतर्यामी भगवान श्री राम जी सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, घबराइए नहीं, सबको द्वापर में गोपी बनाऊंगा और सबके साथ विवाह में करूंगा। और हुआ भी यही। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बाल लीला में ही सब गोपियों के साथ विवाह कर लिए। अब होता क्या है, बालक और बछड़े को हरण करके ब्रह्मा जी ले जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण बछड़ा बन जाते हैं और उधर बालक बन जाते हैं, और उधर बालकों के साथ गोपियों का विवाह हो जाता है, और बछड़े बन करके सब गायों के दूध पान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखत रूप चराचर मोहा। अब जब बड़े बड़े तपस्वी अपने आप में स्त्री की भावना करते हैं तो जरा सोचिए कि इनका सौंदर्य कितना सुंदर है। सुपनखा मोहित हो गई तो क्या हुआ? वो तो एक नारी थी, ठीक है, वो राक्षस थी, लेकिन यहां तपस्वी भी मोहित हो जा रहे हैं। खगमृग मगन देखी छवि होहि। ये जहरीले प्रकृति के जीव सर्प है, भिक्षी है, वे अपना स्वभाव छोड़ देते हैं और लगता है कि यदि मौका मिले तो इनके चरणों में हम लौटते रहे। हाँ, तजहि विषम विस्तामस्ति छी, जिन्ह बिथिन बिहरहि सब भाई, जिन्ह बिथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लोगाई, थकित होहि सब लोग लोगाई। सब भाई जिन बीथिन बिहरही, सब भाई जिन बीथिन माने जिन गलियों के होकर के बिहरही माने विचरते हैं, थकित हो ही सब लोग लोगाई। उस गली के, उस रास्ते के सभी लोग लोगाई
थकित हो ही माने जड़वत हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल, सब कह राम कृपाल। कौशलपुरवासी नर हो या नारी, वृद्ध से लेकर के बालक पर्यंत सभी को कृपालु श्री राम जी महाराज प्राण से भी अधिक प्रिय लग रहे हैं। श्री राम जी भी सबको बाल लीला करके, बाल चरित के माध्यम से आह्लादित, आनंदित, सुखी कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।